नमस्कार, सादर वंदे। वासुदेवा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अपनी मेहनत से उत्तीर्ण होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने कड़ी मेहनत और कोरोना जैसी महामारी संकट में भी पढ़ाई करके आपने 12वीं बोर्ड के समस्त संकाय, चाहे कला वर्ग हो, चाहे विज्ञान वर्ग हो, चाहे वाणिज्य वर्ग हो, इसमें आपने अच्छे अंकों से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं, जिनमें विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। कला वर्ग का भी परीक्षा परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है। आशा करते हैं कि और अच्छा परिणाम कला वर्ग का रहे। इसी के साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 12वीं के बाद जब आप कॉलेज की तरफ जाएंगे तो कॉलेज में आप आर्ट्स से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स लें उसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप 12th पास करके आ रहे हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट से हो, जब आप आर्ट्स लेने के विचार में रहें तो आपके लिए प्रशासनिक सेवाओं के दरवाजे खुले हैं। चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे वो प्रशासनिक जगत में हो। तो आप जब भी सब्जेक्ट्स का चयन करो तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेन मुख्य होते हैं, वैकल्पिक हैं, जिसमें एक तो आपको लिटरेचर रखना ही है, साहित्य रखना ही है। चाहे कोई हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, एक साहित्य आपको रखना ही है, ताकि आपके लिए आगे एक ऑप्शन बना रहे। दूसरा और तीसरा, ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रशासनिक सेवाएं और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयारी के लिए सुलभ रहते हैं, वैसे वैकल्पिक रूप में जो आप लिटरेचर ले रहे हो वो भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक साहित्य जैसे आपने हिंदी साहित्य लिया, ये आपके यूपीएससी और आरपीएससी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है ना। उसके बाद आप भूगोल या राजनीति विज्ञान और इतिहास, वैसे सारे विषय अपने आप में बहुत महत्व ले रखे हैं, लेकिन जो प्रमुख आधार विषय हैं भविष्य निर्माण के, उनमें मैं चर्चा कर रहा हूं। एक लिटरेचर, एक भूगोल या राजनीति विज्ञान और इतिहास। ये आपके बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत सब्जेक्ट होने चाहिए, जो आपको प्रशासनिक सेवाएं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, उसमें आपको बहुत अत्यधिक योगदान देता है, साथ देता है, ताकि आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ 2 अनिवार्य आपके सब्जेक्ट्स होंगे। एक होगा अनिवार्य हिंदी या इंग्लिश में से एक, और एक पर्यावरण। ये आपको 3 साल में कभी भी क्लियर करना है। आज जो हमारा प्रमुख विषय रहेगा वो विषय रहेगा बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य का जो पेपर है, वो हिंदी साहित्य का पेपर है। उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार अपने अध्ययन करना है, और उससे संबंधित आज से अपन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, जिनकी शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें, ताकि आगामी वीडियो जो आपके विषय से और आपकी क्लास से संबंधित हो, आप तक अवश्य पहुंचे। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी बीए प्रथम वर्ष में हिंदी लिटरेचर लेंगे, या जो हिंदी साहित्य, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है, उसके बारे में जब आप लेंगे तो उस दरमियान उसके 2 प्रश्न पत्रों में बांटा गया है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य अपने आप में बहुत ही अनुपम है। वो आपको यूपीएससी के अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखने को मिलता है, और यही सब्जेक्ट वहां पर है। तो बीए प्रथम वर्ष में आप हिंदी साहित्य ले रहे हो, तो हिंदी साहित्य से संबंधित कक्षाएं आज से अपन चालू करते हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं कि पाठ्यक्रम कैसा हो।
हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी पाठ्य पुस्तक एक तो होगी मध्यकालीन कविता पाठ, जिसमें कविताओं का जिक्र किया जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपकी किताब आएगी एक गबन और एक आएगी कहानी एकादशी। ये आपको बाजार में सहज उपलब्ध हो जाएगी और इन किताबों के माध्यम से हम बीए प्रथम वर्ष का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत जो पहली इकाई है उसमें महाकवि कबीरदास, जिसकी प्रमुख साखियां, और मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा आगामी कक्षाओं में करेंगे। उसके बाद महाकवि सूरदास दूसरी इकाई में, जो भ्रमर गीत सार के पद 23 से लेकर 52 तक हैं। उसी प्रकार तुलसीदास के भी निर्धारित काव्य रामचरितमानस के बारे में होगा। फिर इकाई 3 में बिहारी सतसई और घनानंद का सुजान के बारे में परिचय अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये 3 इकाई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, मध्यकालीन कविता पाठ की तीनों इकाइयों में से आपके प्रश्न ज्यादा बनने वाले। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा प्रश्न यूं बनने वाले हैं क्योंकि इसी में से आपके व्याख्याएं आएगी, इसी में से आपके लघुरात्मक प्रश्न बनेंगे और इसी में से आपको आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। इकाई 3 हो गई। इकाई 4 में आपके द्रुत पाठ में कुछ कवि निर्धारित किए हुए हैं, जिसमें चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और मीराबाई। उसी प्रकार इकाई 5 में कुछ कवि रहीम, देव, भूषण दे रखे हैं, जो आपको इन तीनों से संबंधित केवल प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याख्याओं का संरक्षण जो रहेगा वो रहेगा इकाई 1, 2 और 3 में से, और व्याख्यात्मक प्रश्न और लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर का जो खंड होगा वो 3 भागों में विभक्त होगा, जिसमें एक खंड का अतिलोकरात्मक 10 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के 20। उसी प्रकार व्याख्याएं 3 आएगी। व्याख्याएं 3 मैंने बता दिया, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 में से व्याख्याएं और 2 आलोचनात्मक प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न कुल मिला के 7 अंक का एक होगा, 35 नंबर यहां से आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद इकाई 1, 2, 3 से आलोचनात्मक प्रश्न पुनः 15-15 नंबर का इन 3 में से प्रश्न पूछा जाएगा। ये हो गए 45 नंबर। यानी जो इकाई 1, 2, 3 बहुत महत्वपूर्ण है, 45 और व्याख्या करें तो लगभग आपके 80 नंबर से संबंधित इनके प्रश्न बनते हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। प्यारे विद्यार्थियों, अपन सबसे पहले इसी को शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन मध्यकालीन कविता पाठ करेंगे, जिसमें इकाई पहले कबीर की चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसी प्रकार जो दूसरा जो आपका प्रश्न पत्र है, वो दूसरे प्रश्न पत्र में आपको एक किताब, 2 किताबें खरीदनी है। एक किताब होगी गबन, जो प्रेमचंद का पूरा उपन्यास है, और उसके बाद कहानी एकादशी, जिसमें 11 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं प्यारे विद्यार्थियों? 11 कहानियां हैं। और इस 11 कहानियों में आपको पढ़नी है गुंडा, जयशंकर प्रसाद, पूस की रात, प्रेमचंद, पाइजेब जैनेन्द्र, पर्दा, रोज, है ना, लालपाल की बेगम, पहाड़, अमृतसर आ गया, दिल्ली में एक मौत, वापसी, और कुछ कथाकार भी हमारे यहाँ कोर्स में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सूरदर्शन, राघे या राघव। इकाई 5 जो कि कथाकार के अंतर्गत ही आती है, मोहन राकेश, मार्कंडे या राजेंद्र यादव। और इस पेपर के भी 3 खंड होंगे। पहला खंड क अतिलोकरात्मक होगा, जो 20 अंकों के होंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न। खंड ख, जिसकी व्याख्या आपके वही 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई। इकाई 1, 2, 3 इकाई 1, 2, 3 से व्याख्या पूछी जाएगी और प्रश्न 2 पूछे जाएंगे आपके इसमें से, जो इकाई 3 और 4 हैं। उसके बाद आलोचनात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो इकाई 1, 2, 3 से संबंधित गद्यांश की कुछ आलोचनात्मक प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, जिनकी कुल जो नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होगा वो होगा 45 नंबर का। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, उन बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आपको मध्यकालीन कविता पाठ, गबन और कहानी एकादशी, ये 3 किताबें आपको बाजार से खरीदनी है। और बीए प्रथम वर्ष की तैयारी आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अगले वीडियो में मध्यकालीन कविता पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। आप जल्द से जल्द मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको बीए प्रथम से जुड़े हुए सारे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आशा करता हूं आज का ये पाठ्यक्रम और ये आपकी रणनीति आपके ध्यान में आई होगी। इसी को लेकर अपने को बीए प्रथम वर्ष की तैयारी करनी है, ताकि अधिक से अधिक आप अंक हासिल कर सकें। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन कविता पाठ, जिसमें कबीर का पाठ होगा। तब तक के लिए नमस्कार।